गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डायरेक्ट बेसिक स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्या है, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। आज हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। जय हिंद, नमस्ते, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो आपका शब्द है दो शब्दों का मेल है। कंप्यूटर जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द है? कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूट और ईआर ये दो शब्दों का मेल है आपका। कंप्यूट कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है दो शब्दों से मिलके, कंप्यूट और ईआर। कंप्यूट का मतलब होता है आपका कैलकुलेशन, मतलब गणना, और ईआर का मतलब होता है आपका यंत्र, डिवाइस। कंप्यूटर आपका दो शब्दों से मिलके बना है जो है आपका कंप्यूट प्लस ईआर, जिसे कहा जाता है आपको वैसे पीडीएफ ये जो नोट से मिल जाएंगे। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं कि पहले आपको मैं एक पेज पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं जिस तरह से बोलती जाऊंगी तो आप किस तरह से नोट्स बताते हो। नोट्स बनाने का भी तरीका आपको मैं बता देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। हाँ मैं बताती हूँ, पहले एक पेज तो पढ़ा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पेज को किस तरह से आपकी ओन लैंग्वेज में आपके नोट्स बना के आप रख सकते हो। ओके जी, पहले तो आप लोग ये बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। ये तो इंग्लिश नाम है, पर आपको एग्जाम में इसी तरह का इंग्लिश मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश वाला हिंदी। कंप्यूटर को हिंदी में जो कहा जाता है वो होता है संगणक। तो हम लोग इतनी ये वाली हिंदी नहीं पढ़ने वाले कंप्यूटर में, जो चलती है बुक्स में है वो वाली ही हिंदी हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर हिंदी वालों को मैं एकदम हिंदी में पढ़ाने लगी टेक्निकल चीजें तो उनके लिए वो नहीं आ जाएगी वो। ओके, बाकी जनरल डे में डे बाय डे हम लोग सब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो आपके लिए भी जो टेक्निकल टर्म है वो इंग्लिश वाली हिंदी चलेगी। वेरी गुड, सबको बहुत अच्छा नॉलेज है इसमें। ओके, संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बना है, कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, मतलब गणना। ईआर का मतलब होता है डिवाइस, मतलब यंत्र। ओके, यह एक गणना यंत्र है। और आपका जो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर शब्द एक लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है तुलना करना या फिर गणना करना या गिनना या फिर योग करना या फिर एक साथ जोड़ना। कंप्यूटर जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, ये आपके एग्जाम में पटवारी में पूछा जा चुका है। आपको ईयर बताती हूं मैं, एमपी पटवारी प्रीवियस ईयर पेपर 4 जो 23 दिसंबर 2017 में शिफ्ट 2 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है। कंप्यूटर जो शब्द है वह किस भाषा के शब्द से लिया गया है। ओके, तो वो है आपका लैटिन। ओके, सुनिए, ये जो आपका ग्रीक भाषा आप लोग बोल रहे हैं, ओके अंजलि, ये हर बुक्स में कुछ कुछ अलग दे रखा है। मैंने 8-10 बुक्स जो रेफर किया है उसमें जो मेजॉरिटी आपका आंसर देते हैं वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी। और ये जो आपका मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये मैंने आपके पटवारी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां से ये पेपर डाउनलोड किए थे
उसके अंदर ये क्वेश्चन देखा है और इसका आंसर भी लैटिन ही डला था वहां पे। ओके, आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं जो एक बुक में गलत लिखा है उसको ना कंसिडर करते हुए जो सब जगह सही है उसको मैं आपको बताऊंगी। ओके, आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पेपर्स में जाके शिफ्ट 2 का पेपर है 2017 23 दिसंबर का, उसका आंसर भी उसमें ठीक है, उसमें लैटिन ही है। तो मैं आपको जो ऑफिशियल सारा चेक करा होगा डेटा करेक्ट होगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। मैंने सारे आपके पेपर्स देख के आपका सिलेबस डिजाइन किया है, सारे क्वेश्चंस देख के। ओके, तो आप लोग जो मैं पढ़ा रही हूं वो टेंशन फ्री होके पढ़िए, ये करेक्ट है। कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, तो आपको याद रखना है एक लैटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है या तो कुछ कंपेयर करना या कुछ जोड़ना या फिर काउंट करना या कुछ थिंक टुगेदर। कंप्यूटर हमारा कौन कौन से काम करता है, अभी जो हम प्रैक्टिकल में देखें हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, वो गणना कर लेता है। आजकल के कंप्यूटर खुद से भी रिजल्ट देते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका। ओके, इसके बाद योग करना, एक साथ सोचना, गिनना, आजकल के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे आ रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है एक साथ सोचना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। ओके जी, ले लीजिए, आप लोग सुनिए पहले। हाँ, तो मैं आपको डीप लेवल ही पढ़ा रही हूँ। ये 2017 में जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था ये इसके अंदर पूछा गया है आपका। ओके, सुनिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे आपका यूज होता है, आजकल जो हमारा हो गया है एलेक्सा ये गाना प्ले करो, तो ये क्या है, एक तरह से वो सोच रहा है कि जो बोला है वो करके देना है। चलिए आप लोग बातें मत कीजिए, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कंप्यूटर कौन सी भाषा से डिराइव किया है, लैटिन भाषा से डिराइव किया है जिसका नाम है कंप्यूटर। ओके, जिसका मतलब होता है कुछ कैलकुलेट करना, जोड़ना, कंपेयर करना। ये सब फंक्शन कैसे वर्क करते हैं जो लिखा है मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी स्लाइड में। ओके, कंप्यूटर की डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता से मतलब यूजर से इनपुट में डेटा लेता है, वो डेटा को प्रोसेस करता है, उस पर कैलकुलेशन गणना करता है और क्या करता है, परिणाम के रूप में हमें आउटपुट देता है। आपको एक बेसिक चीज बताने वाली हूं मैं यहाँ पे, सुनिए आप लोग, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बातें मत कीजिए। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सीपीयू पार्ट है। यहां पे दिया जाता है इनपुट, इनपुट में क्या दिया जाता है, डाटा, इनपुट में दिया जाता है डाटा। सीपीयू उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट में क्या मिलता है आपको, आउटपुट में मिलता है आपको रिजल्ट। रिजल्ट मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना। इसका एक बहुत सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मुझे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये कहां पे, इनपुट डिवाइस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देंगे, तो इनपुट चले गया, इनपुट में डेटा जा चुका है, सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस मतलब उस पर गणना करेगा, गणना करके क्या करेगा, वो 2 × 3 को 6 में कन्वर्ट करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। 6 जो होगा वो आपका आउटपुट डिवाइस की सहायता से, जो आपका मॉनिटर है उसकी हेल्प से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है सूचना, इंफॉर्मेशन। ओके, डेटा और इंफॉर्मेशन को और डिटेल में पढ़ाती हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ,
तो उसको एक्सप्लेन कर रही हूं। ओके, इनपुट में डेटा दिया, यही लिखा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है, जो उपयोगकर्ता मतलब यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है। इनपुट में क्या लेता है, आपको मैंने अभी बताया, डेटा लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है, उस पर गणना करता है और परिणाम के रूप में हमें जो चाहिए वो आउटपुट देता है। वांछित मतलब जो हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट देता है। ओके, ये आपका पटवारी टारगेटेड बैच है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी। और भविष्य के लिए हम उस आउटपुट को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे होता है स्टोरेज, तो हम चाहे तो उसे स्टोर कर सकते हैं। डेफिनेशन समझ में आई इस डायग्राम से? इतना क्लियर है? जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उन्हें डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो एक एक शब्द डेफिनेशन में लिखा है उसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूं, वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, क्लियर है? चलिए, यहां तक हो चुका है। अब मैं इंग्लिश में बता रही हूं एक बार। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट। इनपुट में क्या लेता है, डेटा लेता है फ्रॉम द यूजर, मतलब हम उपयोगकर्ता के द्वारा। उसे क्या करता है, प्रोसेस। प्रोसेस कौन करता है, आपका सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो आपका प्रोसेस करती है। ओके, और उस पे क्या परफॉर्म करती है, कैलकुलेशन, मतलब मैंने आपको यहां पे बताया था गणना, एंड ऑपरेशन ऑन इट एंड जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। आउटपुट में क्या देती है, वो आपका रिजल्ट देती है, और सेव करती है आउटपुट ताकि उसे भविष्य में हम यूज कर सके। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। इनपुट हमने दिया 2 into 3, सीपीयू ने उसे प्रोसेस करके, कैलकुलेट करके, ऑपरेशन परफॉर्म करके, ओके, ये 6 दिया, वो हमें आउटपुट में मिल गया। अगर हम आउटपुट चाहते तो स्टोर कर सकते, इफ यू डोंट वांट, हम लोग नहीं चाहते तो उसे नहीं स्टोर करेंगे। तो ये है आपकी डेफिनेशन। ओके, फिर इसके बाद पूछा जाता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आपका जो 2017 में पटवारी हुआ था उसके एक शिफ्ट के पेपर में ये भी पूछा गया था, कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नोट्स आपको दिव्या मिल जाएंगे, ये सेम मिलेंगे आपको, जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ना पीपीटी से, ये सेम आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा आपके। ओके, चार्ल्स बेबेज जो है ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज ये है फादर ऑफ कंप्यूटर। इमेज नहीं दिया जाता है आपको, सिर्फ पूछा जाता है कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता कौन है, तो वो है आपके चार्ल्स बेबेज। यहां तक क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आया आपको? यहां पे दिख रहा है ये क्या है, कंप्यूटर का, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स है। ओके, ये सब जो आपको दिख रहे हैं हार्डवेयर है जिन्हें हम छू सकते हैं। ओके, सुनिए, ये है आपका मॉनिटर, जो आपका आउटपुट डिवाइस है, ये से कहा जाता है मॉनिटर। ये क्या है आपका, प्रिंटर है। ये क्या है आपके इनपुट डिवाइस, ये क्या है आपका, सबको पता है कीबोर्ड। जिन्हें नहीं भी पता है, ये कीबोर्ड होता है, इससे इनपुट दिया जाता है। ये होता है माउस, इससे क्या किया जाता है, इससे भी इनपुट दिया जाता है। ये है आपकी सिस्टम यूनिट। मैं ये मेजरली आपको बताना चाहती हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सिस्टम यूनिट क्या होती है आपकी? ओके, सिस्टम यूनिट क्या होती है, किसी को पता है?
देखिए मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया है बोर्ड से, मैंने सिर्फ आपको बताया है कंप्यूटर ये दो शब्दों से मिलके बना है। अगर आप नोट्स भी बनाओगे तो आपको मैं क्या लिखवाऊंगी बोर्ड पे, कंप्यूटर दो शब्दों से मिलके बना है, कंप्यूटर दो शब्दों से मिलके बना है। जैसा आपका पीपीटी में लिखा है वैसे ही, कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूट का मतलब होता है आपका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब होता है आपका गणना। ईआर का मतलब होता है डिवाइस, मतलब यंत्र। जो मेरे नोट्स है वही मैंने पीपीटी के फॉर्म में उसे अरेंज करे हुए हैं, आपको यही दिखेगा पीपीटी में। देखिए तो नोट्स अगर मैं बोर्ड से भी पढ़ाऊंगी तो आपको, ठीक है सुनिए, तो ये मेरे नोट्स ही, ये मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको किसी बुक में इस तरह से अरेंज नहीं मिलेगा। तो ये मैं अगर बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आप लोग चाहते हैं ऐसे पढ़ना तो ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। पर आई थिंक इसमें आपको जो लुक और फील है प्रॉपर अरेंज करके वो दिखेगा। उसमें मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा कि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के वर्ड से डिराइव किया गया है, लैटिन भाषा से डिराइव किया हुआ है। जो वर्ड कौन सा है, कंप्यूटर है। तो नोट्स आप लोग जो है ये मेरा नोट्स के फॉर्म में ही है, और बल्कि इसे प्रॉपर लुक और फील के साथ आपको अरेंज किया है। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्ल्स बेबेज। आपको मैं पढ़ा रही थी सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होती है ये रिप्लाई कीजिए। सिस्टम यूनिट क्या होती है, क्या है ये बताइए। ये ब्लैक बॉक्स है, इसे आप क्या बोलते हैं, सेम थिंग। और ये पीपीटी में जो मेरे नोट्स है यही आपको प्रॉपर अरेंज मिलेंगे। इसी तरीके से मैं अपने नोट्स में प्रिपेयर रखती हूँ। ये आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल गलत जवाब, मुझे इसका अच्छा सा आंसर चाहिए। सिस्टम यूनिट क्या होती है आपकी, कैबिनेट बिल्कुल नहीं है, यही मुझे डिफरेंस क्लियर करना है। ये सीपीयू भी नहीं है, ना ही ये कैबिनेट है, ना ये है सिस्टम यूनिट। सुनिए ये सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट क्या होती है मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बताती हूँ। पहले तो आपको बताती हूँ सीपीयू क्या होता है। सीपीयू जो होता है एक सिंगल चिप होता है, बस ये इतना सा ही चिप होता है जिसपे कभी आप लोगों ने दिखा होगा i7 या i9, कल भी बताया था। तो ये एक सिंगल सीपीयू क्या होता है, चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कहां पे लगा होता है आपका मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड पे लगा होता है। मदरबोर्ड क्या होता है आपका, एक बोर्ड होता है जिसपे सारे कंपोनेंट चिप के फॉर्म में लगे होते हैं। ये कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। वो आपके कंपोनेंट होते हैं, आपका सीपीयू है, जैसे रैम है, रोम है, ये सब आपके क्या है कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे आपका होता है सीपीयू। i7 कभी आप लोगों ने लिखा हुआ देखा है। तो अब आपसे कोई भी पूछे तो सीपीयू क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट है जो किस फॉर्म में होता है, इतना सा एक चिप होता है जो कहां पे लगा होता है, मदरबोर्ड पे। ओके मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जो जिसपे सारे वो भाग लगे होते हैं, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन से, तो रैम, रोम, ग्राफिक कार्ड, ये सब जो है मेमोरी है आपकी, मेमोरी में पढ़ाऊंगी। ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब जो आपके स्लॉट्स होते हैं वो मदरबोर्ड पे होते हैं।
तो ये जो सिस्टम यूनिट होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर अगर आपका हार्ड डिस्क है जो एक्सटर्नल पार्ट है, इसके बाद आपका मदरबोर्ड है, ये सब कंपोनेंट लगे होते हैं इसके अंदर है, तो उसको कहा जाता है सिस्टम यूनिट। ओके, सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक ब्लैक बॉक्स, एक काला डिब्बा जिसके अंदर सारे कंपोनेंट मतलब कंप्यूटर के भाग रखे हुए हैं, उसे कहा जाता है आपका सिस्टम यूनिट। क्लियर है ये सिस्टम यूनिट? ऐसा सिस्टम यूनिट वह भाग होता है जिसमें आपका सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है वो सब आपके लगे होते हैं, वो कहा जाता है सिस्टम यूनिट। और अगर ये काला डिब्बा जो ब्लैक बॉक्स है, अगर ये खाली है, इसमें ना मदरबोर्ड है ना हार्ड डिस्क है, कुछ भी नहीं है, तो इसे कहा जाता है कैबिनेट। जो आप लोग बोल रहे हैं ना कैबिनेट क्या होता है, तो कैबिनेट आपका होता है जब ये काला बॉक्स खाली होता है। ओके, इसे कहा जाता है कैबिनेट। और सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट आपका होता है जब आपके खाली डिब्बे में सारे कंपोनेंट भरा जाते हैं, जैसे आपका सीपीयू में सीपीयू क्या, आपके कंप्यूटर में फैन होता है, हार्ड डिस्क होती है, मदरबोर्ड है, वो सब जो रखाए जाते हैं उसी को कहा जाता है सिस्टम यूनिट। ये काला बॉक्स अगर खाली है तो इसको कहा गया कैबिनेट। अगर ये काला बॉक्स भरा हुआ है, सारे कंपोनेंट है, हाँ बॉक्स जो ब्लैक बॉक्स है अगर वो उसमें सारे कंपोनेंट है तो क्या कहा जाएगा उसे? सिस्टम यूनिट। अगर वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है, खाली डिब्बा है, तो उसे कहा जाता है कैबिनेट। क्लियर है? और सीपीयू क्या है? एक सिंगल चिप है आपका। यहां तक आप सबको क्लियर होगा, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है उन्हें भी समझ में आया होगा ये सब। क्लियर है? चलिए, ये ठीक है। कंप्यूटर के पिता किन्हें कहा जाता है? डेफिनेशन पे क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ये ब्लैंक दे देंगे, मतलब खाली स्थान, ब्लैंक खाली, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, फिर पूरी डेफिनेशन छपी होगी, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको आंसर सही टिक करना है। कंप्यूटर ऑप्शन में होगा ऑब्वियसली, तो आप लोग लिख के आएंगे कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हर स्लाइड के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी किस तरह का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो मैं आपको बोलती जाती हूं, आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते जाइए। ओके, जैसे मैंने सिस्टम यूनिट का बताया, तो आप लोग अपनी खुद की भाषा में लिख सकते हैं। नोट्स का मतलब ही क्या होता है? खुद की भाषा में लिखना। ओके, तो आप लिख सकते हो उसमें कि सिस्टम यूनिट जब उसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, सारे भाग है, जैसे आपका मदरबोर्ड है, आपका हार्ड डिस्क है, सीपीयू, फैन, आपका जो फैन होता है वो है, ये बता तो रही हूं मैं, आप ऐसे बना सकते हो। और ये आपको पूरा पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा सेम जिससे मैं पढ़ाऊंगी। फिर पूछा जाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है आपका कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर या फिर पर्पसली। C स्टैंड्स फॉर कॉमन, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग, M stands for machine, P stands for particular, U stands for useful, P stands for particular भी चलेगा और purposely भी चलेगा। U मतलब use for, T मतलब trade and technical, E stands for education and R stands for research। ओके, पहले समझ लो ये सब चीजें। अब नोट्स में आप लोगों को ये लिखना इतना इजीली आना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर और पर्पसली यूज फॉर ट्रेड एंड टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। सी का मतलब होता है सामान्य, ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेट करना, किसी चीज को चलाना बोलते हैं ऑपरेटिंग। मशीन पता है सबको, पर्टिकुलर मतलब विशेष, पर्पसली मतलब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ओके, यू स्टैंड्स फॉर उपयोग के लिए, ट्रेड एंड टेक्निकल व्यापार और तकनीकी के लिए। ओके, ई स्टैंड्स फॉर शिक्षा,
एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है हिंदी में, और आर मतलब अनुसंधान, रिसर्च को बोला जाता है अनुसंधान। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको एक गूगल वाला फुल फॉर्म बता रही हूं, आप लोग कंफ्यूज होते हो कि ये फुल फॉर्म अलग है, पर ये फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे ये सही है। एक होता है गूगल वाला फुल फॉर्म जो लोग अपनी मर्जी का बना के डाल देते हैं। जिस तरीके से आप लोगों के निकनेम होते हैं उस तरीके से लोग हर चीजों का अपना अपना इन्वेंट कर लेते हैं, पर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता है। तो मैं आपको गलत वाला बता रही हूँ, वो आप लोग गूगल पे देखोगे तो वो मिलेगा, पर आप लोगों को वो टिक नहीं करना है। कैलकुलेट, ऑपरेट, मेमोराइज, P stands for print, update, tabulate, थैंक यू अभी, एडिट एंड रेस्पॉन्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल रेफर करते हैं। ये गूगल पे जो लोगों ने डाल रखा है ये अपना बना के डाल रखा है। कैलकुलेट, ऑपरेट, जैसे हम लोग अपने खुद के निकनेम बना लेते हैं या हमारे पेरेंट्स रखते हैं हमारा निकनेम, उसी तरीके से कंप्यूटर का एक और लोगों ने खुद से डिराइव किया है। टैबुलेट मतलब टेबल फॉर्म में। ये आपको मैं बता रही हूं ये गलत है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो सही है वो मैं आपको स्लाइड में शो कर चुकी हूं। ये गलत वाला बता रही हूं मैं आपको। ओके, यहां तक क्लियर है जी? ये गलत है। कोई अगर गूगल करेगा तो आपको ये मिलेगा, ये गलत है। ये लोगों खुद का बना के डाल देते हैं। ये वाला जो आपका फुल फॉर्म है कंप्यूटर का ये एकदम करेक्ट है, सही है। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। फर्स्ट क्लास है, मुझे नॉन टेक्निकल वालों को साथ में लेके चलना है, तो फर्स्ट क्लास में आपको स्लो ही पढ़ाऊंगी, धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। माय नेम इज सपना। मुझे सिर्फ टेक्निकल वालों को नहीं पढ़ाना है। चलिए, अब है कंप्यूटर की एक डेफिनेशन हम लोग। ओके, अच्छी बात है आप लोग ट्राई कर रहे हो इंग्लिश के लिए। कंप्यूटर की एक डेफिनेशन हम देख चुके हैं, कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन देखेंगे। कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन है? कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। जैसे हमारा जो बॉडी होता है, इंसान का जो शरीर होता है, यह भी किससे मिलके बना होता है? यह किससे मिलके बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कैसे? जैसे मेरा बॉडी है, ये क्या है? एक तरह का हार्डवेयर है, पर इसमें जो आत्मा है वो किस तरह काम करती है? एक सॉफ्टवेयर की तरह। अगर हार्डवेयर है और आत्मा नहीं है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर नहीं है आपकी बॉडी में, तो क्या आपका शरीर काम करेगा? नहीं। और अगर आत्मा है, उसे शरीर नहीं मिला है, तो वो आत्मा क्या करती है? सबको पता है, भटकती रहती है। तो काम करने के लिए, मनुष्य के शरीर में भी काम करने के लिए दोनों चीज होना जरूरी है, सबको पता होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा शरीर है और आत्मा, आत्मा निकली, शरीर जला देते हैं। और अगर आत्मा भटक रही है, उसे बर्थ नहीं मिला है, तो भटकती रहती है। फिर पता है सबको क्या होता है भटकती हुई आत्माओं के द्वारा। ओके, तो जिस तरह से हमारे शरीर को ऑपरेट करने के लिए, हमारा शरीर चलने के लिए, हार्डवेयर मतलब शरीर
और आत्मा दोनों जरूरी है, वैसे ही कंप्यूटर को काम करने के लिए दोनों चीजें जरूरी होती है, हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर। अगर सिर्फ हार्डवेयर है तो भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर ही है तो उसे रन कहाँ करवाओगे, चलाओगे कहाँ। जैसे आत्मा है, उसे शरीर मिलना चाहिए तभी वो वर्क करेगी, इसीलिए कंप्यूटर जो है आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें भौतिक और मूर्त घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हार्डवेयर रिप्रेजेंट फिजिकल एंड टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ही क्या होता है आपका, जिन्हें छू सकते हैं, ओके, जिन्हें छुआ जा सकता है। हाँ, फिर उसे कहा जाता है भूत बन जाते हैं, और भूत 12 से 4 घूमते हैं, 12 से 3 ज्यादा घूमते। पर आजकल तो सभी लोग जगते 12 से 3। हम सब क्या है आजकल, घोस्ट बन चुके हैं। कोई सोता है क्या 12 से 3? चलिए, हार्डवेयर जो आपका है वो फिजिकल होता है। हार्डवेयर मतलब क्या होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर। टेंजिबल का मतलब ही होता है जिन्हें छुआ जा सकता है। इसके एग्जांपल है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे देखिए सब हार्डवेयर है। ये देख रहे हो आप, ये रहा आपका सीपीयू, फोटो में दिख पा रहा है आपको, ये है आपका मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पे क्या लगा हुआ है आपका, सीपीयू। थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को। ये मैं आपको हार्डवेयर पढ़ा रही हूं। हार्डवेयर मतलब जिन्हें छुआ जा सकता है। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को छू पा रही हूं, ये पेन को छू पा रही हूं, तो ये क्या हुआ, टेंजिबल ऑब्जेक्ट हुआ जिन्हें हम छू सकते हैं। चलिए, अब आप वो घोस्ट वाले उससे सीन से बाहर आइए, हार्डवेयर पे आ चुके हम लोग। ये सब आपके हार्डवेयर है। स्पीकर को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं। फिर ये जो केस है, सिस्टम यूनिट, इसमें क्या क्या रहता है, इन सबको हम छू सकते हैं। इसमें डीवीडी ड्राइव रहता है। मदरबोर्ड जो होता है वो भी आपका हार्डवेयर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मदरबोर्ड हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। ओके, मदरबोर्ड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो मदरबोर्ड आपका हार्डवेयर होता है। और ये इस तरीके से होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जो भी मुख्य भाग होते हैं, वो आपके मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। जैसे सीपीयू, सीपीयू भी क्या है आपका, हार्डवेयर है। ये कहां पे लगा होता है, मदरबोर्ड पे। ये दिख रहा है आपको, ये आपका सीपीयू है। ओके, ये इस तरह से होता है। सीपीयू फैन है, ये रैम है। जो मेमोरी होती है रैम, ये आपकी इस तरह की होती है। फिर आपका वीजीए कार्ड, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर कार्ड, ओके, साउंड कार्ड होता है। ये आपकी हार्ड डिस्क इस तरह की होती है। तो ये सब जो आपका है हार्डवेयर है, आपको ये याद रखना है। इनसे प्रश्न किस तरह का बनता है मैं आपको बता चुकी हूं कि पूछा जाता है सीपीयू क्या है, तो वो एक हार्डवेयर है। कहां पे लगा होता है, मदरबोर्ड पे। ओके, फिर रैम क्या है, मेमोरी है, जो भी क्या होती है मदरबोर्ड पे लगी होती है, वो भी एक हार्डवेयर है। ये सब हम डिटेल में जब मेमोरी पढ़ेंगे तब पढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू लोकेंद्र। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर देखते जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, जैसे मैंने बताया आत्मा, आत्मा दिखती नहीं है किसी को पर एक्चुअल में है, तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम चला सकते हैं, जिसे हम यूज कर सकते हैं, पर इन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो ये क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोसीजर, ओके, जो क्या होते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, ये होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कोई कार्य को कैसे करना है। सॉफ्टवेयर बताता है
सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम और निर्देशों का एक समूह होता है। जैसे हम लोग घर में कोई कार्यक्रम होता है तो क्या करते हैं, एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में क्या करते हैं, निर्देश देते हैं कि आपको ये काम संभालना है, आपको वो काम संभालना है, तो उस तरीके से एक पूरा प्रोग्राम होता है हमारा। तो सॉफ्टवेयर क्या है? आपका एक प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक समूह है जो बताता है हार्डवेयर को कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये सब कुछ कौन बताता है? सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी बॉडी है, इसको सिग्नल कहां से मिल रहे हैं कि मुझे ये पेन उठाना है, मुझे ये बोलना है, ये पढ़ाना है। आपको कैसे सिग्नल मिल रहा है कि ये पढ़ना है? ये सब सिग्नल कौन देता है? आपका सॉफ्टवेयर पार्ट। और हार्डवेयर को बताता है कि कैसे काम करना है और किस तरह से करना है। जैसे अभी पढ़ने का टाइम है, हेलो क्लियर है वॉल्यूम? तो जैसे अभी पढ़ने का टाइम है तो आपके माइंड ने आपको सिग्नल दिया कि पढ़ो, ओके, तो आपके हार्डवेयर को कौन बता रहा है? आपके शरीर को कौन बता रहा है क्या करना है? वो आपका होता है सॉफ्टवेयर। आपके दिमाग में भी क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देशों का एक क्रम होता है जो बताता है सुबह हम उठते हैं तो हमें क्या करना है, देन पढ़ना है, शाम को घूमने जाना है। ये सब क्या है? हमारी बॉडी में सॉफ्टवेयर बताते हैं जो हमारा ब्रेन होता है। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल क्या है? आपके वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, ये सब क्या होते हैं? इन्हें हम चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, पर ये फिजिकली नहीं होते, इन्हें हम छू नहीं सकते। ये सब आपके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। पीपीटी से पढ़ाने का यही बेस्ट पार्ट है कि मैं आपको बता पाती हूँ कि देखो ये सॉफ्टवेयर है, इस पे क्लिक करते हो ये चल जाता है, ये चल जाता है। पर क्या हम इसे छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं जो छू रही हूँ ये क्या है? स्क्रीन छू रही हूँ, टच स्क्रीन। ओके, ये मैं क्या छू रही हूँ? टच स्क्रीन। इसे सिर्फ हम क्या करते हैं? ऑपरेट कर पाते हैं। क्लियर है? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप लोगों को समझ में आया जी? मैं आपको यही नोट्स मिलेंगे मेरे वाले प्रॉपर, जिससे मैं पढ़ाऊंगी वही नोट्स मिलेंगे। क्लियर है? फिर आपको ये सीक्वेंस पूछा जाता है, IPOS। ये अगर आपका प्रीवियस ईयर का एक शिफ्ट का पेपर देखोगे, ओके, थैंक यू सो मच। प्रीवियस ईयर का जो आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो IPOS सीक्वेंस आपको पूछा गया है, IPOS। तो अब मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी। जो भी टेक्निकल वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूं, ओके। बिल्कुल जो हमारा ऐप है विनर्स का, वो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, पर आप किस पे चला रहे हो? आपके मोबाइल पे। तो वो क्या, एक तरह का ढांचा, वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कॉम्बिनेशन है। आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है। ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपको बताऊंगी। व्हाट्सएप, इंस्टा, FB, ये सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर, ये आपका वर्ड में जो आप फाइल वगैरह बनाते हो ना, MS वर्ड, वो है आपका वर्ड प्रोसेसर। ऑफिस के अंदर आता है ना, MS ऑफिस के अंदर, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर बता रही हूं, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट है आपका इनपुट, फिर है आपका प्रोसेसिंग, देन है आपका आउटपुट, और आपका है स्टोरेज। इनपुट, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। IPOS बोलिए आप लोग, IPOS बोलिए, ये इंपॉर्टेंट है। IPOS। मदरबोर्ड ऋषिता एक बोर्ड होता है, ये डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पे सारे कंपोनेंट लगे होते हैं चिप के फॉर्म में। जिस तरह से हमारे घर में हमारी मदर होती है जो सारे लोगों को जोड़ के बांध के रखती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक मदरबोर्ड होता है जो सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिनके बिना कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता है, उनको वो जोड़ के रखता है अपने पास। जैसे हमारी मम्मी करती है घर में सबको जोड़ने का काम, ओके।
आईपीओएस क्या होता है, जो भी हम अपना डेटा इनपुट में देते हैं वो क्या होता है, इनपुट। ओके, जो भी हम इनपुट में देते हैं, मैंने आपको बताया था इनपुट में हमने जो भी दिया, जैसे मैंने दिया 2x3, तो ये इनपुट गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कुछ भी कंप्यूटर के लिए इनपुट। इनपुट हम किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू। ये होते हैं आपके कीबोर्ड, माउस, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आई, इनपुट दिया, ये क्या हुआ फर्स्ट स्टेप। फिर इनपुट होने के बाद वो कहां गया, सीपीयू के पास। कंप्यूटर में सीपीयू एक चिप होती है जो गणना का काम करती है। तो फिर गणना के लिए किसके पास गया, प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेस के लिए किसके पास गया, वो प्रोसेसर के पास। इसी को ही कहा जाता है सीपीयू। ओके, तो P स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट में जो डेटा आया इसे कहां भेजा, सीपीयू के पास, ताकि प्रोसेसिंग उस पर गणना परफॉर्म हो पाए। फिर क्या हुआ, वो आउटपुट में हमें क्या मिला, रिजल्ट। वो कहां मिला आपको, आउटपुट में, मॉनिटर पे, जो आपका स्टैंड करता है O। फिर उस रिजल्ट को हम चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो S स्टैंड्स फॉर स्टोरेज। तो पहला क्या हुआ, इनपुट दिया आपने। सेकंड क्या हुआ, उसे प्रोसेस कराया, गणना हुई उस पे। थर्ड क्या हुआ, आपको आउटपुट मिला। फोर्थ नंबर पे आपने उसे स्टोर किया। ओके, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, सब डिटेल में आपको एक एक चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ओके, मदरबोर्ड को ही सीपीयू नहीं कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, ये है आपका सीपीयू, एक चिप के फॉर्म में होता है। जो ये इतना बड़ा बोर्ड है इसको कहा जाता है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पे लगा है आपका सीपीयू एक चिप के फॉर्म में। ये इतनी सी ही चिप होती है आपकी, इससे बड़ी नहीं होती है। अभी पेन ड्राइव हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी में आराम से। क्लियर है यहां तक? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज पढ़ा रही थी मैं आपको। इसमें मैंने आपको बताया था आई कैसे, सबसे पहले हम देते हैं कंप्यूटर में इनपुट। उस इनपुट पे क्या होती है, प्रोसेसिंग, मतलब गणना होती है। फिर वो क्या मिलता है हमें, आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट, और फिर उसे किया जाता है स्टोर। इसी को कहा जाता है आईपीओएस। ओके, तो कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, इस ऑर्डर में करता है, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। तो इसी सीक्वेंस को कहा जाता है आईपीओएस। तो ये आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में से क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीओएस के बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनपुट क्या है। जो भी हम कंप्यूटर में अंदर देते हैं वो होता है आपका इनपुट। इनपुट का डायरेक्शन क्या होता है, अंदर के साइड। कंप्यूटर में विभिन्न इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड आदि का उपयोग करके डेटा को दर्ज किया जाता है और सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है। तो इनपुट में आप लोग को सिर्फ इतना याद रखिए कि इनपुट किसके थ्रू दिया जाता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू। और क्या देते हैं, इनपुट में हम डेटा देते हैं। ओके, सीपीयू हम सेकेंड चैप्टर में एएलयू, कंट्रोल यूनिट, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है फर्स्ट चैप्टर का। सीपीयू हम लोग सीपीयू हम लोग जो देख रहे हैं वो सेकेंड यूनिट में देखेंगे। इनपुट में क्या दिया हमने, डेटा, और डेटा आपका किस किस फॉर्म में होता है वो देखते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड, नॉट मीनिंगफुल एंड यूज। डेटा क्या होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं और आंकड़ों का संग्रह होता है जो क्या है, अनप्रोसेस्ड मतलब असंसाधित, मीनिंगफुल नहीं है, असार्थक, और यूज होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन समझने के लिए सर्वे का। सर्वे मतलब जनगणना। हाँ, ऑफलाइन में मैं ही पढ़ाती हूँ कंप्यूटर।
सुनिए, आप लोग बातें बहुत करते हो। डेटा क्या होता है ये आपको मैं पढ़ा रही हूं। डेटा एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको ये सब जो लिखा हुआ है समझ में आएगा। जैसे भारत में जनगणना होती है, तो जनगणना के लिए क्या किया जाता है, घर घर जाके पता किया जाता है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। तो किसी घर में 6 रहते हैं, किसी घर में 3 रहते हैं, किसी घर में 4 है, किसी घर में 25 लोग हैं। इस तरह के लोग, इस तरह सबके घर में अलग अलग मेंबर होते हैं। आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, 25 तो रेयरली घर में ही मिलते हैं। ये पहले की बात कर रही हूं मैं। किसी के घर में 3, 5, 10, 15, 20, 25 लोगों की फैमिली होती थी, कहीं कहीं 50 लोगों की फैमिली होती थी। ओके, तो वहां पे क्या होता था, जनगणना वाले जब जाते थे तो सबके घर से क्या लेते थे, डेटा लेते थे, रॉ फैक्ट्स लेते थे। फिर उस डेटा को क्या किया जाता था, प्रोसेस, फिर गिन के उनको काउंट किया जाता था कि इस घर में इतने हैं, इस घर में इतने हैं। तो फिर एक सिटी का एक आंकड़ा आता था कि इस शहर में 2.5 लाख लोग रहते हैं। फिर सब सिटियों का आंकड़ा आ जाता था। उसके बाद जोड़ा जाता था कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने करोड़ है, 100 करोड़ है। ओके, तो एक डेटा आ गया, वो एक इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, वो क्या हुई आपकी 100 करोड़। पर ये डेटा क्या हो, पहले इंफॉर्मेशन कैसे आई, घर घर जाके डेटा लिया कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, फिर इनके ऊपर ऑपरेशन किस तरह का परफॉर्म हुआ, सबको जोड़ा गया कि कितने लोग हैं। फिर उसके बाद क्या है, सुनिए, फिर क्या हुआ, आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में एक आंकड़ा मिल गया जो क्या है आपका 100 करोड़ का। तो डेटा क्या हुआ आपका, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स के फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में, ऑडियो और वीडियो। डेटा क्या होता है, या रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चे तथ्य। सबके घर घर जाके जो लिया है वो क्या है, एक रॉ फैक्ट है, एक आंकड़ों का संग्रह आ गया हमारे पास, जो क्या है अनप्रोसेस्ड। जैसे किसी घर में 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो ये अभी क्या प्रोसेस किया है हमने, नहीं किया है। तो ये किस तरह का है, असंसाधित है, असार्थक। इसका कोई मतलब है कि मैं आपको दे दूंगी कि 50 घर की इंफॉर्मेशन है कि इतने इतने लोग रहते हैं, वो आपके काम की, या फिर मैं बताऊंगी 50 घरों में 2000 लोग रहते हैं, या 50 घर में 100 लोग रहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर ये। तो ये क्या हो गया, असार्थक, नॉट मीनिंगफुल है। और ये क्या है, ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा होता है डेटा। और डेटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, उसको जब काउंट कर लिया, तो हमारे पास क्या आंकड़ा आया, 100 करोड़। तो ये क्या हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन छोटी हो गई। चलिए, टाइप्स ऑफ डेटा क्या हुआ, हम व्हाट्सएप पे हम लोग कुछ मैसेज टाइप करते हैं, वो किस फॉर्म में कर सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, इमेज भी हम इनपुट में दे सकते हैं या नहीं। तो ये किस फॉर्म में हो गया हमारा, इनपुट में हम इमेज भी सेंड कर सकते हैं। ऑडियो, आजकल तो हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग जो करते हैं, बात करते हैं या हमारा मैसेज कन्वे करते हैं, तो इनपुट में हम क्या दे सकते हैं, ऑडियो। और क्या दे सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में, वीडियो इनपुट भी दिया जा सकता है। वीडियो कॉल कर रहे हैं तो इनपुट में क्या क्या दिया जा सकता है, इनपुट में देते हैं डेटा। डेटा किस प्रकार का होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, अनप्रोसेस्ड होते हैं, नॉट मीनिंगफुल और ह्यूज होते हैं। और किस प्रकार से दे सकते हैं, टेक्स्ट मतलब लिखकर, टेक्स्ट, सिंबल के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में। क्लियर है यहां तक। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा को क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। डेटा को क्या करा, डेटा को संसाधित कर दिया, प्रोसेस कर दिया। ऑर्गेनाइज कर दिया मतलब संगठित कर दिया। स्ट्रक्चर मतलब उसे संरचित कर दिया। और अब ये क्या हो गया, सार्थक और संक्षिप्त हो गया है। इसका एग्जाम्पल लिखा है सर्वेक्षण। इंफॉर्मेशन क्या हो चुकी है, वो इतना लंबा डेटा, इतने घरों का, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक नंबर में, 100 करोड़। तो ये किस तरह का हो गया, संक्षिप्त हो गया, सार्थक हो गया, जिसे हम सेव कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक।
यहां तक क्लियर है? टेक्स्ट, सिंबल, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो के फॉर्म में हम डेटा दे सकते हैं। डेटा कैसा होता है? रॉ फैक्ट्स होते हैं। ये कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज। और उसके विपरीत इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी? ऑर्गेनाइज होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, मीनिंगफुल होती है। इसे हम सेव करके रख सकते हैं। यहां तक समझ में आया? सिंबल मतलब आप लोग वो नहीं यूज करते हो क्या? सिंबल मतलब @ हाइफन, एक्सक्लेमेटरी साइन, आश्चर्यजनक जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विस्मयाबोधक। ये सब क्या होता है? जी शिवानी, मैं रिपीट करती हूँ, मैं अभी आउटपुट नहीं पढ़ा रही हूं, अभी मैं आपको बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक पढ़ा रही हूं। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं और आंकड़े होते हैं, जो क्या होते हैं? अनप्रोसेस मतलब असंसाधित, मीनिंगफुल नहीं होते हैं, असार्थक होते हैं, और यूज मतलब विशाल। ओके। और डेटा हम किस किस रूप में दे सकते हैं? डेटा किस प्रकार का होता है? व्हाट्सएप पे सब लोग भेजते हो ना, लिख के, या फिर कुछ सिंबल लिख के भेज दिया, कुछ भी टाइप करके भेज देते हो, वो हो गया। नंबर के फॉर्म में 0 से 9 कुछ भी नंबर भेज सकते हो आप जी। यही सिंबल्स है, ये सारे आपके सिंबल मतलब निशान बोला जाता है ना। कौन कौन से निशान होते हैं? ओके। इमेज क्या होती है आपकी? सबको पता है, हम इनपुट में इमेज भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। क्लियर है? इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड डाटा या डेटा का एक संसाधित रूप है, जो क्या होता है? ऑर्गेनाइज, संगठित, स्ट्रक्चर्ड, संरचित और मीनिंगफुल, सार्थक होता है, और संक्षिप्त मतलब शॉर्ट होता है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, इमोजीज बोल सकते हो आप, सिंबल। अरे पीपीटी नहीं, आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगा, वर्ड फाइल मिलेगी आपको। हाँ जी, रॉ फैक्ट्स ही बोलते हैं इसको, कच्चे तथ्य बोलते हैं। जैसे सब आपको सर्वे का एग्जाम्पल बताया, उससे आप समझ सकते हैं। ये नोट्स के फॉर्म में ही आपको, अगर आप बुक में देखोगे तो ये सब आपको थ्योरेटिकल लिखा मिलेगा। ये मेरे खुद के ओन नोट्स है जो आपको पीपीटी के फॉर्म में दिख रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं ना आपको पीपीटी के फॉर्म में, ये मेरे खुद के नोट्स है, ये मैंने खुद ने डिजाइन किया। ये सब आप भले ही चेक करिएगा, आपको कोई भी बुक में नहीं मिलने वाला है ये। आपको मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी वर्ड फाइल के रूप में, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। हाँ, ये बोल सकते हो आप। फिर आप उसे प्रॉपर अरेंज कर लोगे, एक फाइल बन जाएगी। वो क्या हो गई? आपकी इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी सूचना है। चलिए, ये आपको मैंने बताया इनपुट का। प्रोसेसिंग पता है आपको? प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? कोई उस डेटा या डेटा को सूचना में बदलने के लिए की गई क्रियाओं का एक क्रम है, जो उपयोगकर्ता के लिए क्या होता है? सार्थक होता है। प्रोसेसिंग मतलब मैंने आपको बताया है, सीपीयू क्या कर रहा है? उसे प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के लिए क्या कर रहा है? वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसी को कहा जाता है प्रोसेसिंग। ओके, उसी को कहा जाता है प्रोसेसिंग। क्लियर है यहां तक? प्रोसेसिंग क्या? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट। किसको कन्वर्ट करना है? डेटा को इंफॉर्मेशन में। ओके, टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? डाटा को सूचना में बदला जाता है। ये आपको मैं प्रोसेसिंग में बता चुकी हूं। प्रोसेस मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये क्या है? 2x3, ये एक तरह का डाटा है, इसे प्रोसेस किया, ये किस में आ गया? आपका इंफॉर्मेशन में। वेरी गुड। चलिए, यहां तक समझ में आया? प्रोसेसिंग मतलब कोई कैलकुलेशन, गणना परफॉर्म करना, उस पर कोई एक्शन लेना। फिर आपका आउटपुट क्या होता है? जो हमें रिजल्ट में मिलता है उसी को आउटपुट कहा जाता है। ओके,
इट मेक्स प्रोसेस डेटा दैट इज इंफॉर्मेशन। आउटपुट में हमें क्या मिलता है? एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है, इनपुट में क्या दिया जाता है और आउटपुट में क्या मिलता है। तो याद रखना, इनपुट में दिया जाता है डाटा, इनपुट में क्या दिया जाता है? डाटा, या फिर डेटा बोल सकते हो आप। इनपुट में डेटा दिया जाता है, ये पूछा जाता है, और आउटपुट में प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट में हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब आपकी सूचना। आउटपुट में मिलती है आपको सूचना। आपको बुक में देखोगे तो इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ही लिखा गया है, आउटपुट में आपको मिलती है इंफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है? चलिए कल बाकी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।